गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 24 मई 2024। 24 मई के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टोक्यो विश्वविद्यालय ने किस देश में विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिली देश में किया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में समुद्र तल से 5,640 मीटर ऊपर अटाकामा वेधशाला का उद्घाटन किया। इसे विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर युजिरो योशी के नेतृत्व में टीएओ का लक्ष्य अपने उच्च ऊंचाई वाले स्थान और उन्नत तकनीक के कारण विषम स्पष्टता के साथ डार्क एनर्जी और आदिम सितारों जैसे ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबेक्सा फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गांधीनगर में किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 21 मई को गांधीनगर में मस्कती क्लॉथ महाजन द्वारा आयोजित फेबेक्सा फैब्रिक सोर्सिंग एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया, जिसमें 125 से अधिक प्रमुख ब्रांड और 93 स्टॉल शामिल थे। 24 मई तक चलने वाले इस एक्सपो में 800 से अधिक निर्यातकों, खरीदघरों और परिधान निर्माताओं के लिए B2B और B2C कार्यक्रम शामिल हैं, जो नए तकनीकी डिजाइन और उद्योग के रुझानों पर केंद्रित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को मई 2024 में जेनेरिक अस्थमा की दवा के विपणन के लिए USFDA की मंजूरी मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जाइडस लाइफ साइंसेज कंपनी को। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जाइडस लाइफ साइंसेज को अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा उनके जेनेरिक उत्पाद के विपणन के लिए अंतिम मंजूरी दे दी गई है। दवा का वितरण, तो अनुमोदन में 300 mg और 450 mg की खुराक में थियोफिलाइन विस्तारित रिलीज टैबलेट शामिल है। दवा का उद्देश्य, थियोफिलाइन का उपयोग अस्थमा और क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी श्वसन स्थितियों के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे वृद्ध भारतीय महिला कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योति रात्रे बनी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। ज्योति रात्रे 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची और ऐसा करने वाली वह सबसे वृद्ध भारतीय महिला बन गई। उन्होंने संगीता बहल 53 वर्ष का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा। रात्रि मध्य प्रदेश के एक उद्यमी और फिटनेस एंथुसियस्ट हैं, जिन्होंने दर्शाया है कि उनके पेशेवर जीवन में पर्वतारोहण के प्रति जुनून भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंग्लिश फुटबॉल क्लब ने 2023-24 सीजन तक लगातार 4 प्रीमियम लीग खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनचेस्टर सिटी ने। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। मैनचेस्टर सिटी ने लगातार 4 प्रीमियम लीग खिताब जीतकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। 2023-24 सीजन में यह उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि ने मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग युग में लगातार 4 लीग खिताब जीतने वाली पहली टीम बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 के खगोल विज्ञान में शो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को सम्मानित किया गया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को 2024 के लिए खगोल विज्ञान में शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनके महत्वपूर्ण योगदानों में मिली सेकेंड पल्सर, गामा रे विस्फोट, सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनशील या क्षणिक खगोलीय पिंडों से संबंधित खोजें शामिल हैं। कुलकर्णी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में खगोल विज्ञान और ग्रह विज्ञान के जॉर्ज एलेरी हेल प्रोफेसर हैं। उनके शोध ने खगोल विज्ञान में कुछ सबसे गतिशील और नाटकीय घटनाओं के व्यवहार की खोज और व्याख्या करके ब्रह्मांड की समझ को गहरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 और 2029 एएफसी महिला एशियाई कप के लिए किन दो देशों को मेजबान के रूप में पुष्टि की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान की गई है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एएफसी महिला फुटबॉल समिति की सिफारिशों के बाद ऑस्ट्रेलिया और उज्बेकिस्तान को क्रमशः 2026 और 2029 एएफसी महिला एशियाई कप के लिए मेजबान चुना गया। बैंकॉक, थाईलैंड में एक बैठक के दौरान एएफसी कार्यकारी समिति द्वारा इस निर्णय की पुष्टि की गई। ऑस्ट्रेलिया 2006 में पहली बार मेजबानी करने के बाद दूसरी बार इसकी मेजबानी करेगा, जबकि उज्बेकिस्तान इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश बाबू बी ने ली है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। श्री रमेश बाबू बी ने 21 मई 2024 को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली है। शपथ केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने दिलाई। श्री रमेश बाबू बी के पास थर्मल इंजीनियरिंग में एमटेक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री है। सीईआरसी में उनकी नियुक्ति से पहले उन्होंने मई 2020 से अपनी सेवानिवृत्ति तक एनटीपीसी में निदेशक के रूप में सेवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ गांधी को नियुक्त किया गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बोर्ड ने वर्तमान उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऋषभ गांधी को प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर पदोन्नत करने को मंजूरी दे दी है। गांधी की नियुक्ति कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इसकी उत्तराधिकार रणनीति के अनुरूप है। गांधी 1 जुलाई 2024 को यह आवश्यक नियामक अनुमोदन प्राप्त करने पर जो भी बाद में हो अपनी नई भूमिका ग्रहण करेंगे। उनकी नियुक्ति भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण कंपनी के शेयरधारकों और अन्य वैधानिक मंजूरी के अनुमोदन के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। वियतनामी संसद ने हाल ही में जनरल टू लैम को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। उन्हें वियतनाम की संसद नेशनल असेंबली द्वारा 2026 तक के कार्यकाल के लिए चुना गया। वियतनाम में एकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम शासन व्यवस्था है। वियतनाम एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पेन बना है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि स्पेन ने नई दिल्ली में डिपोजिटरी के प्रमुख विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिदाओ डोमिंगवेज की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन दस्तावेज सौंप दिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए सहयोगी मंच है। भारत और फ्रांस ने पेरिस में COP21 के दौरान संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काम्या बनी है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम आयु की भारतीय बनी।
वह मुंबई में नेवी चिल्ड्रन स्कूल की छात्रा हैं और नौसेना अधिकारी कमांडर एस कार्तिकेयन की बेटी हैं। जैसा कि भारतीय नौसेना ने पुष्टि की है कि काम्या और उनके पिता दोनों 20 मई को शिखर पर पहुंचे। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पश्चिम बंगाल में तेल रिसाव प्रतिक्रिया ड्रिल की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय तटरक्षक बल ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय तटरक्षक ने तेल रिसाव प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के हल्दिया में एक प्रदूषण प्रतिक्रिया संगोष्ठी ऑफ मॉक ड्रिल का आयोजन किया। तेल प्रबंधन एजेंसियों सहित प्रमुख हितधारकों ने उन्नत प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों का उपयोग करके समन्वय और अभ्यास को मजबूत करने के लिए टेबल टॉप अभ्यास में भाग लिया। आईसीजी के महानिदेशक राकेश पाल हैं। गठन 1978 में हुआ। आदर्श वाक्य वयम रक्षा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 मई को मनाया गया है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये पॉइंट्स हम जान लेते हैं। कछुओं और कच्छपों के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 2000 में अमेरिका टॉर्टॉइज रेस्क्यू द्वारा शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य लोगों को कछुओं और कच्छपों के बीच अंतर और उनके पारिस्थितिक महत्व के बारे में शिक्षित करना है। कछुओं या कच्छपों को गोद लेकर संरक्षण प्रयासों के लिए दान देकर या बचाव केंद्रों में स्वयं सेवा करके इस दिवस का जश्न मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, पंजाबी कवि और लेखक सुरजीत पातर का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। साहित्य जगत एक प्रसिद्ध पंजाबी कवि, लेखक और पद्मश्री प्राप्तकर्ता सुरजीत पातर के निधन पर शोक व्यक्त करता है, जिनका 79 वर्ष की आयु में पंजाब के लुधियाना में निधन हो गया। पातर के निधन की खबर को राजनीतिक नेताओं और साहित्यकारों से समान रूप से दुख और संवेदना का सामना करना पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान ने अपना गहरा दुख व्यक्त किया और विश्व स्तर पर पंजाबी भाषा के प्रचार और संरक्षण में पातर के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।